हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बथुए से आपके लिए एक स्नैक्स की रेसिपी तैयार करेंगे जिसको हम बिना फ्राई किए हुए बनाएंगे और फिर बथुए से ही एक सब्ज़ी तैयार करेंगे। तो ये दोनों रेसिपी बहुत ही हेल्दी रेसिपी हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने करीब 250 ग्राम बथुआ लिया है। इसको मैंने साफ़ करके धो लिया है और उसको मैंने बारीक काट लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसमें करीब 1 हरी मिर्च काट कर डाली है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन डाला है। आधा चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाल लिया है। इसको हम हाथ से ऐसे ही मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे। तो इसको मैंने हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे और पानी डालकर इसको अच्छी तरह मिलाएंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद आप हाथ से इसको बांध कर देखें। अगर ये बंध रहा है ठीक से तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें 1 टेबलस्पून बेसन और मिला लें। तो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून बेसन और मिला लिया है, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम हाथ से इसकी चपटी चपटी टिक्कियाँ बनाएंगे और इनको अलग से एक प्लेट में रख लेंगे। अगर आपकी टिक्कियाँ अब भी बनने में परेशानी हो तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन और मिला सकती हैं। तो हम इसकी टिक्कियाँ बनाकर इनको एक अलग प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे बथुए की टिक्कियाँ बनाकर अलग रख ली हैं। अब हम इसको स्टीम करेंगे। तो कढ़ाई में मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। इसके ऊपर हम एक जाली रखेंगे और उसको हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे। अब हम इसके ऊपर एक एक करके सारी टिक्कियाँ रख देंगे और फिर हम इसको ढक के करीब 5 से 8 मिनट के लिए स्टीम में पकने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो मैंने सब टिक्कियों को इस पर रख दिया है। अब इसको कवर करके मैंने 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। अब हम इसको नाइफ़ से चेक कर लेंगे। तो नाइफ़ देखिए बिल्कुल क्लीन बाहर आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो पतकोड़ है बनकर तैयार है। हम इसको निकाल कर अलग रख लेंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे तो ये आराम से कट जाएंगे। मैं इनको गरम गरम काट रही हूँ तो इसलिए ये थोड़े से टूट रहे हैं। अगर आप इसको ठंडा करके काटेंगी तो ये आराम से कट जाएंगे, टूटेंगे नहीं। तो सारे पतकोड़ को हम छोटे छोटे पीसेस में काट कर अलग रख लेंगे। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन में थोड़ा सा घी लिया है, आप ऑयल भी ले सकती हैं, और इसमें मैं सारे जो पतकोड़ है वो डाल दूँगी। तो अगर आप इसको स्नैक्स की तरह खाना चाहती हैं तो आप इसमें मनपसंद तड़का लगा सकती हैं। आप उसमें राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च या आप जो भी डालना चाहे वो डालकर इसका तड़का लगा सकती हैं। मैं इसको सिंपल ऐसे ही फ्राई कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी सब्ज़ी बनानी है। और अगर आप चाहे तो आप इसको ऐसे ही सिंपल फ्राई करके भी खा सकती हैं, मतलब शैलो फ्राई करके। और अगर आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको हेल्दी स्नैक्स खाना है तो आप इसको थोड़े से ऑयल में ऐसे ही फ्राई कर ली। तो मैंने इनको फ्राई करके अलग रख लिया है। तो मैं तो यहाँ पर इसकी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे। इसमें मैंने 2 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है। और इसको हम सुनहरा होने तक भूनेंगे या जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही चलाते हुए भून लेंगे। अब हम इसमें 2 टीस्पून प्याज का पेस्ट डालेंगे। साथ ही 1 टीस्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और उसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और कुछ देर हम इसको ऐसे ही भूनने देंगे। तो इसको कुछ देर हम ऐसे ही भूनेंगे और जब इसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक डाला है। ये सब चीज़ें डालकर हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मसाला काफ़ी सूखा लग रहा है तो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको कुछ देर ऐसे ही भूनूंगी, जिससे जो मसालों का कच्चापन है अच्छी तरह दूर हो जाएगा। तो हम इसमें एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालेंगे, बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको 4 से 5 मिनट तक भूनते रहेंगे। तो मैंने इसमें 2-3 बार थोड़ा थोड़ा सा पानी डाला है और पानी डालकर इसको 5 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है, यानी हमारे मसालों का कच्चापन भी दूर हो गया है और देखिए ऑयल भी रिलीज़ होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और उसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
मैंने यहाँ पर टमाटर वगैरह का यूज़ नहीं किया है, आप चाहे तो इसमें एक टमाटर पीस कर डाल सकती हैं। मैं यहाँ पर खटाई के लिए दही का यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने इसमें 2 टीस्पून दही फेंट कर रखी थी वो डाल दी है, और दही डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जब आप दही डालें गैस की फ्लेम को लो कर दें, नहीं तो दही आपकी फट सकती है। दही डालकर हम इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही कुक कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर जो मसाला है वो अच्छी तरह से कुक हो गया है, इसमें से ऑयल रिलीज़ हो गया है। अब हम इसमें जो पतकौड़ हमने बना कर रखे थे वो डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और पतकौड़ को कुछ देर मसालों के साथ ऐसे ही कुक होने देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको कवर करके 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, जिससे मसाले और पतकौड़ आपस में अच्छी तरह से घुल मिल जाएँ। तो देखिए मैंने इसको ढककर करीब 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक कर लिया है, और इसमें ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। हम इसमें जो ग्रेवी है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐसी ही मसालेदार ग्रेवी चाहती हैं तो इसको ऐसे ही रहने दे सकती हैं, पर अगर आपको पतली ग्रेवी पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और डाल दें और उसको एक बॉयल आने तक और कुक कर लें। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और उसको थोड़ी देर के लिए कुक कर लिया है, और इसमें अच्छा सा एक बॉयल आ गया है। अब हम इसके ऊपर खूब सारा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे और गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। तो देखिए आज हमने बथुए से ही 2 रेसिपीज़ तैयार करी हैं, और स्नैक्स तो हमने बिल्कुल ही ऑयल फ्री तरीके से बनाया है, जो बहुत ही हेल्दी है, और सब्ज़ी भी आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको आज की दोनों रेसिपीज़ पसंद आई हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।